अच्छा एक बात, अगर थारे तक आवाज जा रही तो काम की सुनो। मतलब थारी फीस तो भरी हमने, तमें गांव के ग्राउंड में रेस लगवाई हमने, थारा पेट भरने खातर अन्न पैदा करें हम, और काम की बात है थारी तनख्वाह का पैसा भी देवे हम। और जब नंबर आवे इन बिल्डरों का तो हमारे सामने लड़ले खड़े हो जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या भाई? एक ही तो बात रह रही है, सरकार तुम्हें तनख्वाही तो देती होगी, एले तनख्वाह की जिम्मेदारी हमारी छोड़ दो, काम को हमारी समझ में नहीं आ रहा। एक कंपनी आई थी भारत में, ईस्ट इंडिया, 200 साल गुलाम रहा ये देश, 7,32,000 लोग फांसी के फंदे में चढ़े जब देश आजाद हुआ। ऐसे ही हो व्हाट्सएप पे देश आजाद नहीं होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख के भेज दिया, मजाक बना रखी। गांव में जावे लट ले लेके 8 लाख 7 लाख पुलिस वाले पूरे उत्तर प्रदेश में, 22 करोड़ जनसंख्या है भाई, रहा नहीं पाने का कहां गए? 8-7 लाख 22 करोड़ का सामना करने की कोशिश ना करें। अरे अब किसान मजदूर है, हम चीन की सरकार को गाड़ी देवे, अमेरिका की सरकार को गाड़ी देवे, पाकिस्तान की सरकार को गाड़ी देवे। तुम्हारे वालों ने तो हमें बता दिया पहले, हमारी सरकार को तो गाड़ी दियो ना, नुकैम मस्ते किसी का नाम ना लियो। मतलब लंडा तो भी आवे हमारा गालंद, और गाड़ी देवे हम नारायणपुर वालों को, भाई वाह। अरे जब वोट ही ने दे रखी, गाड़ी किसे देंगे? एक बात सुन लो भाई, एक बार जंगल में सारे जितने भी जानवर थे उनकी पंचायत होगी। मैं बोले भाई एक राजा बना लो तुम भी, कोई अपना काम नहीं चल रहा, यो केला शेर जिसे चाहे उसे दबा ले। सब लोगों ने पंचायत करी, और पंचायत में सबने निर्णय लिया कि भाई एक काम करो, सबसे ज्यादा भाग दौड़ जो है वो बंदर करे, अपना राजा बंदर को बना लो। सर्वसम्मति से राजा बंदर बना दिया। कुछ दिन के बाद एक बकरी के बच्चे को शेर लेगा ठा के। अब आप बकरी राजा की दौड़ गई, राजा साहब मेरे बच्चे को शेर लेगा ठा के। उन्होंने कहा अच्छा। बा उनने 2 पेड्डे खड़े थे, इस पेड्डे पे तो उस पेड्डे पे, उस पेड्डे पे तो उस पेड्डे पे, घंटा होगा। वह कहने लगी जितना तब उसे खा लगा, कहने लगा बकरी तुझे मेरी उछल कूद में कुछ कमी दिख रही क्या? भाई तुमने बंदर बना रखा राजा, उछल कूद में तो कुछ कमी है नहीं, और बच्चा थारा बचना, इसकी छोड़ दो, इसकी बात छोड़ दो डंपिंग ग्राउंड की। यो बन जा तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें सरकार नु कह दे हम डंपिंग ग्राउंड बनावे, बना लो। 11 महीने से इस देश की सड़कों पर आंदोलन हो रहा, जिन मकानों में तुम बैठे ना इनमें भी कूड़ा गिरेगा, कोई रोक नहीं सकता। यह सरकार हम पहली बार देख रहे हैं भाई, माल खा रहे बंदर और कुत्तों को फांसी। आज तो गालंद वालों के ऊपर छोड़ दी बात, आज गालंद का नंबर है कदकू बासतपुर का, परसों को किसी और गांव का, कोई नहीं बचे। एक मुर्गे काटने वाला 100 मुर्गे धरा तड़के पिंजरे में, एक गायक आवे एक उठावे, 99 सोचा भाई तेरी जान बच गई, सांझ लो सारे कटाए भाई। कभी किसी के दिमाग में अनुवाद हो गालंद वाले कट रहे, सब कटेंगे। सुन ले शासन प्रशासन कान खोल गए, या तो कर दे इसका समाधान, और अब का पंचायत यहाँ नहीं होने की, यहाँ नहीं हो पंचायत अब का पंचायत वहां होगी जहां गाड़ी चल रही। और तुम भी सुन लो भाई कान खोल गए, यह जमीन 225 बीघे के करीब है?
अपने अपने हिसाब से जितने गांव वाले यहाँ बैठे हैं सुन लियो कान खोल गए। अगर इसका समाधान जल्दी हो तो ठीक है, और नहीं तो जो समिति अगली पंचायत रखेगी अपने अपने हिसाब से अपने डांगरों को लाके इसमें बांधने शुरू करो, खूंटे काटो भाई। क्यों हमारी जमीन नहीं लेती सरकार जबरदस्ती? भाई हमारी जमीन नहीं लेती क्या सरकार जबरदस्ती? सड़क काटेगी जब हमारी जमीन, फैक्ट्री लगाओगी जब हमारी जमीन, तो हम भी जमीन को भाई जबरदस्ती लेंगे। और जब इसे जमीन पर हम कब्जा कर लेंगे फिर हम उनसे बैठ कर तय करेंगे हम इसके पैसे कहाँ देने, देने नहीं देने। समझ गए क्या? लड़ना पड़ेगा। भेड़ों के छत्ते को कोई ही तोड़ दे भाई, भेड़ के छत्ते को बतायो कट है, पर उसके बाद भी भेड़ के छत्ते को कोई ही तोड़ दे, लेकिन पहाड़ी माड़ की तरफ को डड़ा मारने की हिम्मत किसी की नहीं होती। पहाड़ी माड़ बन जाओ, पहाड़ी माड़। और शासन प्रशासन सुन ले भाई, जिन पे मुकदमे करे हुए सांझ तक हटा दे, और ये जो 151 है इसे भी हटा लो। अन्य इंतजाम तुम भी कर लियो, हमारे पे भी आवे मुकदमा लगाना। अदालत हमारी भी है, हमारी अदालत में मुकदमा लिखा गया, कोई नहीं बचे भाई। कभी किसी के दिमाग में सड़ान उठ रही हो, मुझे नु कहे फोन करके वहां ना जाइयो जी, मगर क्यों? तेरे लमने का बिहार है, बस चिट्ठी तू देगा क्या? मैं किसान मजदूर जहां बुलाओगा वहां जाएंगे। लड़ाई हो रही है अभी गालंद भी इकट्ठा नहीं है, बुरा ना मानियो, इकट्ठे हो जाओ। डोल डंडी के झगड़े गांव में हो गए। जब लड़ाई आजादी की हो, जब लड़ाई मान सम्मान की हो, तो सबको भूल जाना चाहिए किसके लारा मुकदमा चल रहा गांव में, किसके लारा डोल डंडी में मुकदमा चल रहा। सबको एक होना पड़ेगा, और एक हो जाओगे तो डंपिंग ग्राउंड तो बहुत दूर की बात है। अगली पंचायत की तारीख धरो भाई, डांगर बांध देंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता। मजाक बना रखी। अच्छे दिन आवेंगे, अच्छे दिन आवेंगे, हम भी सुन रहे थे भाई सन 2014 तक। अच्छा एक बात का ध्यान रखियो, यहाँ थोड़ी देर जब तक मैं बोल रहा 2-4 मिनट, जब तक कोई भी समाजवादी का, बसपा का, भाजपा का, कांग्रेस का ना बन कर बैठे हैं, अरे मैं कुछ कमा उनका चीज मारेंगे खामा क्या है, तो मुझे कुछ सकते नहीं। अभी फिलहाल तुम किसान और मजदूर बनकर बैठो, बस 2 मिनट बाद सुनने की। यो डंपिंग ग्राउंड का मामला नहीं है। सरकार चाहती है कि तुम इन जमीनों से तंग आ जाओ। सरकार की मंशा ये है, ये जो 3 कृषि कानून सरकार लाई, ये 60 साल के बुजुर्ग के लिए नहीं लाई, 70 साल के बुजुर्ग के लिए नहीं लाई, या तो उनके लिए आई जिन्हें गोबर में तो चढ़ान मारने लगी। वे जो 18, 17 साल के युवा है ना, जिन्हें वे नु कहते हैं नौकरी देंगे, वे नु सोच रहे नौकरी लगेगी कभी ना कभी। मिले नहीं भाई, हम कह रहे हैं किसी को नहीं मिले। सुन लो भाई, जब हम अपने बालक को आर्मी में भेजे है ना, तो हमें पता आर्मी में जाकर यो मरेगा, चाहे वो जिंदा आ जाओ, क्योंकि वो लड़ने के लिए जा। तो शासन प्रशासन भी सुन ले, हमने संगठन मुकदमों के लिए बनवा रहा। क्या कोई भैंस का दूध नहीं काटते हम कहीं जाके? मुकदमे लगाओ भाई, कितने सारे भैंस सारे। और ये मुकदमा आदमी पर लगा भाई, भैंस सभी लगता। और यहाँ कोई भैंस नहीं, सब आदमी है, सब लगवाओ मुकदमा। 54,000 रुपए तोड़ा है मुकदमा, सुनने से भी महंगा मुकदमा। जब लोग मुकदमे नहीं लगे, जब लोग नेता नहीं बनो। एक जीवनी तो पढ़ो, सरदार भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। अरे पढ़ो तो किसी को, सवेरे फोन पर लग जा, रात को 12 बजे तक फोन पर है, सब बालक ऑनलाइन हो रहे हैं। गब्बा बता, मैं कुछ लिख रहा है कुछ भाई, समझ लो सरकार नहीं किसी की है। चाचा को चाचा मान लो, ताऊ को ताऊ मान लो, पड़ोसी को पड़ोसी मान लो। तुम विधायकों को चाचा ताऊ कहने लगे, तारा वक्त खराब नहीं आवेगा।
मतलब हम रात दिन धक्के खाते फिरे, हमें तो चिट्ठी दे ब्याह की सोच के। हर किसी के लमडे का ब्याह हो, विधायक की जरूर आई हो, लमडा इतना चढ़े नहीं। हाँ मका चढ़ा ले तो तेरा ढंग बांधा। 76 साल हो गए, 76 साल। मारे बुढ़े तो नू कह रहे थे अब भाई बोर्ड टूटा देखा, बोर्ड टूटा देखा भाई। गेहूं की रोटी जब मिला रही थी जब कोई रिश्तेदार आ जाकर था, अने गेहूं की रोटी नहीं मिली। इन बुजुर्गों ने पेट के पट्टी बांध के जब यह जमीन थाम रखी। इसे माँ कहे थे, माँ आज जमीन तुम्हारे सामने इस माँ का चीरहरण कर रही है सरकार, और तुम विजन पिता माँ बन के आंखों में पट्टी बांध के धड़थड़ाहट बन के देख रहे। भुगतनी पड़ेगी सबको। जमीन बचेगी तो जमीर बचेगा, अगर जमीन न बची तुम्हारा जमीर भी नहीं बचेगा। हम कह रहे बड़े नहीं डंपिंग ग्राउंड जा, हमने कह दी बड़े नहीं बस। लेकिन भले आदमी तुम तो एक रहो, एक एसओ का फोन आ जाओ गाँव में किसी पे, अरे भाई देख ले, बोला एसओ साहब का फोन आया था एसओ भाई, वो एसओ से संबंध बनाओ पड़ा। और किसी विधायक का फोन आ जा तो फिर सारी रात नहीं सोता, बोला आज तो विधायक जी देख रहा था। तेरा भला हो जा, कहाँ नंबर लगा रखा भाई। समिति वाले बैठ जा, अभी बैठे हैं, विधायक जी भी हैं यहाँ, शर्मा जी भी हैं, बैठ के अपनी सलाह करो। और भाई कोई शासन प्रशासन का जिम्मेदार आदमी आना चाहता हो तो उसे भी भेज दो, अगर वो निपटाना चाहता हो तो निपटा ले। हमारी लड़ाई भी कुछ नहीं है, वो हमें लिख के दे दे, हमें आज ये कूड़ा घेरने के नहीं। एक कमाल की बात और बताऊं, हस्तियों मुझे नु कहे परसों, बोला जी इसमें गाजियाबाद का ही कूड़ा नहीं आवे, यो 2700 मीट्रिक टन का प्लांट है, इसमें तो मेरठ तक का कूड़ा होगा। तुम सोचो बैठे गाजियाबाद का हो, इसमें तो भाई मुझे बनागर तक का होगा। हमारे यहाँ का भी लैट्रीन थरे ही पड़क रही है। अच्छा नू कहेगी इतना कुछ नहीं होगा, इतना गंदगी नहीं होगा। 1 किलो बिल्कुल पेवर शुद्ध देसी गाय का दूध और 250 ग्राम काजू, अच्छा रात को खाओ, तड़के लैट्रीन नहीं आवे क्या? आवेगी नहीं आवेगी? जब यो शरीर भी दूध और काजू पी के लैट्रीन काटे, यो डंपिंग ग्राउंड तो मैं खुशबू दे दूंगा क्या? भला भला हो जाएगा। कहाँ दिमाग लगा रखा शासन प्रशासन ने, पता नहीं बावड़े मान रहे नु मान रहे, हम जानते ही नहीं कुछ, मतलब बिल्कुल बावड़ा मान रहे नु। अगर वहां तो बिजली बना रहे, अरे तो बिजली वहां बना लेना गोंडा में। भाई गोंडा में बिजली कम है, हमारे यहाँ तो 18 घंटे आ रही, हमें 16 कर दे, तू चाहती नहीं, हमें नहीं चाह रही बिजली। मतलब हमारी जमीन और हमें ही उस पर वो बनाएगा कूड़ा घर, हमें ही कह रहे हैं तुम्हें बिजली में लग रही। हम कह रहे हैं जिन लोगों ने यह जमीन ली वे अपनी जमीन के पैसे बताओ भाई, हम पैसे देंगे। सुन क्या, हम उसकी जमीन के पैसे देंगे जिस भाव उन्होंने ले रखी, हमारे बदले ले लेते नहीं पैसे। विधायक जी ठीक नहीं है, वो 5-4 नहीं ठीक में। हाँ और क्या, एक बारी और सोच लेंगे इनके बारे में, कहाँ पता है। नेताओं के चक्कर में ना पड़ो, मर जाओगे। अब चौमासा चल गया राजनीति का, राजनीति का चौमासा आ गया। अब सब टर 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 करें। हम क्या कर रहे थे पहले अपने बाबा को, मगर बाबा ये मिनट टर टर क्यों करेगा? लगा इन्हों कह रहे मेरी बारात में चलिए, मेरी बारात में चलिए। अब जितने नेता सारे कह रहे मेरे रैली में चलिए, मेरे रैली में। बस ये 5-4 महीने का खेल है, सारी लंबी तो घरों ही खेल लेगी भाई। ये कहीं ठीक है तो किसी को दे दे, मामला खराब होगा। या जो सरकार है ना, या सरकार या पता नहीं तुमने किस बेस पे तो बनाई, हमारी जरूरत तो भी नहीं आ रहा। सारी दुनिया सहज है माया त्यागनी, और सहज है त्यागना तिरियामो। सहज है माया त्यागनी। मोदी जी ने कहा भाई हम तो जोड़ा ले रहे, जब जी करेगा जब चल पड़ा। हमने सोचा वहां बढ़िया बड़ा आगे दिख है, मगर भाई सहज ही माया त्याग दी। फिर हमें पता लगा सहज है त्यागना तिरियामो ने तो बीर बहनी में त्याग रखी। मगर भाई वो पूरा है,
मान बढ़ाई ईर्ष्या, ये त्यागनी दुर्लभ हो। इन पे यह मान बढ़ाई ईर्ष्या त्यागी नहीं भाई, ये जो भी बोल रहा है उसका ही डंक दाबे। अब लो तो देखो बुरा ना मानियो, अब लो तुम क्या कह रहे थे जब वो बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा था, बोला सरदार लड़ रहे थे, तो इधर तो सरदार लड़ रहे, फिर कहने लगे थोड़े दिन इधर तो जाट लड़ रहे, अब तुम क्यों लड़ रहे? रहन दो ना, फिर बढ़ जान दो डंपिंग ग्राउंड। भाई जिसके बारों में आवे सबको लड़ना पड़े। अगर उस दिन ये उत्तर प्रदेश उनके समर्थन में खड़ा हो जाता तो ये कानून उसी महीने में खत्म हो जाते। मैं कह रहा तुमने बीजेपी के झंडे लगा रखे गाड़ियों पे। अच्छा हम तो खुद ही कह रहे हैं, हमारा डर है किसी से। तुमने गाड़ियों पे बीजेपी के झंडे लगा रखे, बीजेपी के स्टिकर लगा रखे, और फिर भी तुम टोल पे नहीं कर सकते। तुम किसान संगठन का झंडा लगाओ, कहीं को लिखो ऑल इंडिया में फ्री है भाई। बात या तो हो कह देगी विधायक जी या हो फायदे की, ना ये कह देगी करे ना फायदे की करे, नुकसान में चले भाई। हम कह रहे समिति ले ले निर्णय, और शासन प्रशासन भी सुन लो भाई। हमारे गांव में रामलीला हो रही थी, अंगद बीमार पड़ गया, मैं कहने लगे भाई किसी को अंगद बना लो, एक को कहने लगे भाई सब बना लो, तो कहने लगा भाई तुझे आज रात को अंगद बनना। बोला अंगद तो बन जाऊंगा, मेरे तो बड़ों ने भी पार्ट नहीं करा आज लो। बोला एक पौवा मिलेगा 500 रुपए का, फिर तो चल जाएगा। वो बन गया भाई। उन्होंने कहा मेरे को बोलना कुछ नहीं आता, बोला तुझे कुछ नहीं बोलना। पंडित जी पर्दे के पीछे से जो कहेंगे तुझे वही कहना रावण को। रावण आ गया, अंगद 5 जमाओ खड़ा था, पीछे से पंडित जी बोलना शुरू करे, कहने लगे अंगद इधर नु कर रावण को, हे दुष्ट रावण, तन्ने माता सीता का हरण करके बहुत बड़ी गलती कर दी। भगवान श्री राम तेरे कुल का नाश कर देंगे, तेरी आने वाली 7 पीढ़ी का दंश झेलेगी। तू कह दे या तो तू चुपचाप माता सीता को राम के पास पहुंचा दे, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। वो अंगद भूल गया, वो कहने लगा सुनो रावण, या तो पंडित जी की बात मान ले तेरा नाश हो जाएगा। तो भाई शासन प्रशासन वालों तुम भी हमारी बात मान लो, नहीं नाश थारा भी हो जाएगा, समझ रहे ना? ठाकुर पूरन सिंह, ठाकुर पूरन सिंह। और भाई सुन लो, ना तो कोई डरावे और ना कोई डरे, जो डरेगा वो मरेगा। जीते हमेशा वो हैं जो जिंदा दिल हैं। अरे मुर्दों को भी 4 आदमी उठा के ले जाए यार। आज तो मेरा निवेदन है, मातृ शक्ति यहाँ है, मैं पढ़ूं जगह जगह कहीं कि भाई आज तो औरत साइकिल भी चला रही, हवाई जहाज भी चला रही, आज तो महिलाएं जो है वो बीएसएफ में भी है, मिलिट्री में भी। ये भूल अपने दिमाग में से निकाल कर रखो। औरत आज साइकिल हवाई जहाज नहीं चलाती। जब महाराजा दशरथ का रथ युद्ध में धस गया, पहिया टूट गया, तो माता केकई ने उसमें कील की जगह अपनी उंगली देके महाराजा दशरथ की जान निकाली। औरत की कल्पना आज नहीं है। महारानी झांसी की रानी अंग्रेजों के साथ लोहा लेती हुई मर गई। औरत तो वो चीज है कि तुम्हारा मनोबल, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा मान सम्मान आज से नहीं, ये युगों युगों से है। जब महाराजा हरिश्चंद्र बिकने के लिए गए तो माता तारा भी उसके साथ बिकी। ये है औरत का धर्म। लेकिन तुम भी तो निभाओ बड़े आदमियों, दहेज के ऊपर ही मारन लग रहे, सारा बड़ा हो जा है। सारे लमडे थे, 1 इंच छोटी हो लमडी, रिश्ता छोड़ कर आ जाओ तुम। तुम्हें भी कहीं ना कहीं लिहाज शर्म करनी चाहिए। अगर औरत का सम्मान करोगे तो मर्द का सम्मान बचेगा। अगर औरत का सम्मान देश में नहीं होगा, ना वो देश बचे और ना वो व्यक्ति बचे। इसलिए मेरा निवेदन है भाई, सब लोग यहाँ बैठे, समिति वाले अपनी समिति में निर्णय ले लें, और शासन प्रशासन का कोई आदमी आना चाहता हो तो भाई हमें बता दे, था कोई है ही नहीं का, सारा भला हो जा। इस जिले में कोई डीएम पीएम है ही नहीं क्या? और जो मैं नहीं आते तब भी जाओगे यहाँ से। धरना तो चला गया, नहीं चलागा? ये तो कह रहे भाई चलागा। अगली पंचायत होगी अब क्या? महापंचायत होगी क्या? अगली पंचायत महापंचायत होगी। पर भाई हम किसी से बिना पूछो कह रहे
अगली पंचायत ही हानि होने की, अगर हमें बुलाओगे तो वहाँ होगी, वही होगी। वहाँ होगी। देख वहाँ जाओ बस जारी सहयोग तो मिल जाएगा। हम तो यहीं लुटते रहेंगे, नु कह दो। हम तो दो जोड़ी कपड़े लाए। आप हमारी तैयार रहोगे तो कोई हमें जो करेंगे आप डरने की बाबा शासन मिलने की उम्मीद ही। बाबा छोड़ दो। 200 रुपए की तो धोती आ है मेरी, और 100 रुपए का चिलमर यही पड़े रहेंगे। हमें कहाँ से होता है, शर्मा जी भी है तो सब है, और जब विधायक जी भी ला रहे हैं फिर कहाँ से हमारा नंबर आओगा, इनका भी आओ कहाँ होता है। सहारा पकड़ो तुम्हारा। भाई सभी इस बात के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से हम कह रहे हैं, इस पंचायत में पंच माने परमेश्वर और आयत माने अदालत। नुका जो पंचों की अदालत में झूठ बोलता हो उसका नाश हो जा, और जो अदालत में सच बोलता हो उसका भी हो जा। भाई अदालत में झूठ बोलना करो और पंचों में सच बोलना करो। हम कह रहे भाई यो डंपिंग ग्राउंड जब तक नहीं बने, जब तक हमें सम्मान के साथ सरकार वार्ता नहीं करती। अगर तुम ये चाहोगे कि डंपिंग ग्राउंड की तो बड़ी बात है, अगली बार मैं इसमें यहाँ से डंगर बांधेंगे भाई 100 की 100%। अपने अपने गांव में जितने आवारा बिजार फिर रहे उन्हें सबको ट्रोलियों में लाद कर लाओ, और एक कक दो उनके लार अपनी कह लाओ, और यहीं बैठेंगे हम भी भाई झोपड़ी यहीं घेरेंगे जब तक नहीं जाए, जब तक इसका समाधान। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। ठाकुर पूरन सिंह जिंदाबाद, ठाकुर पूरन सिंह जिंदाबाद, ठाकुर पूरन सिंह जिंदाबाद।